अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 11 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11 के शुरू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज की वीडियो में हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से अपना काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि आइलर्स थ्योरम क्या होता है। आइलर्स थ्योरम बेसिकली हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। सेकेंडली ये कि होमोजीनियस फंक्शन होना जरूरी है। और होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो वो किस डिग्री का है। अब यहाँ पे हम थ्योरम को स्टडी कर रहे हैं, और थ्योरम को स्टडी करने के लिए हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि लेट एक फंक्शन हमारे पास है जिसमें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं एक्स और वाई, और उस फंक्शन को हमने जेड का नाम दे दिया। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है एन। अब एन कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 वट। तो एन हमारे पास कोई नंबर है जो इसकी डिग्री है, और हमारे पास वो फंक्शन एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री एन है। तो आइलर्स थ्योरम ये कहता है कि आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालिए फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डावा जेड अपॉन डावा एक्स, और फिर आप डावा जेड अपॉन डावा वाई निकालिए। फंक्शन आपको गिवन होगा, पहले एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, फिर वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। जो आप एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, उस जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा दें एक्स के साथ, और वाई से डिफरेंशिएट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करवा दें वाई के साथ। तो इन द एंड आपके पास रिजल्ट आएगा एन टाइम ऑफ जेड। अब एन क्या है? एन इज बेसिकली द डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन, वो यहाँ पे होगा। अब लेट से मेरे पास होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री है 3, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी 3, और जेड यानी कि यही फंक्शन आपका रिपीट हो जाएगा। तो इसी थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन होंगे, कुछ फंक्शंस हमें गिवन होंगे, और हमने इस पे आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करना है। आइलर्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब ये है कि हमने इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। यानी कि जो भी फंक्शन हमें गिवन होगा, जिस तरह इसका पार्ट 1 में हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इस फंक्शन को हमने नेम दे दिया z का। सॉल्व करते हुए हमने इस फंक्शन को नेम दे दिया z का। लेट z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब मुझे इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट से, फिर पार्शियल डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट से। लेकिन इससे भी पहले मुझे इसकी डिग्री आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दैट होमोजीनियस फंक्शन। और डिग्री फाइंड आउट करने का तरीका मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में भी, कि आप क्या करें। जो आपके पास एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का फंक्शन है, फंक्शन क्या है मेरे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आप रिप्लेस कर दीजिए एक्स को टी एक्स से और वाई को रिप्लेस कर दीजिए टी वाई से। तो ये हमारे पास एक्स की जगह पे आ जाएगा टी एक्स, वाई की जगह पे आ जाएगा टी वाई, और ये वाई स्क्वायर है तो हम लिख देंगे यहाँ पे टी वाई का होल स्क्वायर। तो दोनों टर्म्स में टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर एक्स वाई प्लस टी स्क्वायर वाई। तो यहां से हम टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ब्रैकेट में रह गया एक्स वाई प्लस वाई। यानी कि जब मैंने एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई पुट किया फंक्शन में, तो मेरे पास रिजल्ट आया टी स्क्वायर, और ये पूरा फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई रिपीट हो गया। एक्स वाई प्लस वाई ये रिपीट हो गया एफ ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब है दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन जिसकी डिग्री है 2। इसकी जो पावर होगी दिस इज द डिग्री, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन है इसमें n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो अब इस फॉर्मूले को, इस थ्योरम को हम इसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं जो फंक्शन हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, जो भी हमने फाइंड आउट किया था। दिस इज द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, राइट। यानी कि n की वैल्यू 2 है। अब हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, पहले डिफरेंशिएट करेंगे।
तो x के रिस्पेक्ट से जब डिफरेंशिएट करेंगे, फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जब x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो y इसके लिए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो y एज इट इज बाहर आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और y स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो डावा z अपॉन डावा x का रिजल्ट आ गया हमारे पास, जो कि है y। अब इसी तरह से हम y के रिस्पेक्ट से भी पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। डावा अपॉन डावा z, सॉरी डावा अपॉन डावा y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट से अब हमने करना है। और फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का। इसको सॉल्व कीजिए, x एज इट इज बाहर आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 और y स्क्वायर को जब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y। तो डावा z अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, राइट। तो ये काम भी हमने कर लिया, दोनों का पार्शियल डिफरेंशिएशन भी निकाल लिया। नाउ बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और आइलर्स थ्योरम ये कहता है कि x टाइम ऑफ डावा z अपॉन डावा x प्लस y टाइम्स ऑफ डावा z अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू, डिग्री क्या थी हमारी 2 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2z, राइट। इसको हमने नेम दे दिया लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 का। अब सारी वैल्यूज उठाएंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। x की वैल्यू आई थी y, मतलब जब डावा z को x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट किया था, और जब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट किया था तो ये आई थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, ये हमने देखना है कि क्या इसका आंसर 2z आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। तो अ, आप ये लेफ्ट साइड को लेके सॉल्व करें, चाहे तो दोनों साइड्स को इक्वली सॉल्व कर लें, या जिस तरह से भी आप लेके चलना चाहें। तो ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2z। अब एक्स वाई ये हो गया 2xy प्लस 2y स्क्वायर, 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, या यहाँ पे हम लिख लेते भाई, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इक्वल आ जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर, किसके इक्वल है, ये हमने यहाँ पे अज्यूम किया था z के इक्वल है, और ये इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये है कि हमने वेरीफाई कर दिया है आइलर्स थ्योरम इस फंक्शन के लिए जो हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, राइट। अब इसी का पार्ट 2 करते हैं हम, और पार्ट 2 में जो फंक्शन हमें गिवन है ये है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन वाई। अब सबसे पहले आप इसकी डिग्री चेक कर लीजिए, डिग्री चेक करनी मैंने आपको बहुत डिटेल से सिखाई हुई है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट डिग्री कर लेते हैं, मतलब स्टेप्स हम यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे। तो इसकी डिग्री होगी, x की जगह पे आप टी एक्स पुट करें, y की जगह पे टी वाई पुट करें, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन रिटर्न होगा cos एक्स वाई, और डिग्री इसकी हो जाएगी 0। तो हम लिख देते हैं दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0 तो आइलर्स थ्योरम क्या कहता है, आइलर थ्योरम ये कहता है कि जब आप x को मल्टीप्लाई करवाएं डावा z अपॉन डावा x से प्लस y डावा z अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 0 टाइम ऑफ z। अब 0 टाइम ऑफ z का मतलब 0 ही है, तो डायरेक्ट इसको 0 ही लिख देते हैं, राइट। और z क्या है हमारे पास, z इक्वल्स टू कॉस x अपॉन वाई, इसको नेम दे देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन 1, और इसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन 2 का। जब इस z को हम x के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट लेंगे, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x अपॉन वाई, फिर एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो x अपॉन वाई
एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें तो वाई 1/y तो एज इट इज बाहर ही आ जाएगा, तो ये बनेगा -1/y साइन x/y। और इसी तरह से जब डावा z अपॉन डावा y निकालने जाएंगे तो x का cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x/y। अब y के रिस्पेक्ट से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो x एज इट इज रहेगा। और y की पावर -1 को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के साथ y की पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x/y², साथ में साइन x/y। अब हमने z को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट से भी और y के रिस्पेक्ट से भी। अब इन सारी वैल्यूज को उठाते हैं और इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, जो कि आइलर्स थ्योरम की इक्वेशन हमने लिखी थी। पुट इन इक्वेशन 2, तो x टाइम डावा z अपॉन डावा x इक्वल है -1/y साइन x/y प्लस y डावा z अपॉन डावा y किसके इक्वल है, x/y², साथ में है साइन x/y और राइट साइड पे है 0। तो ये हो जाएगा -x/y साइन x/y, एक y से ये y कैंसिल आउट हो गया, प्लस x/y साइन x/y इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेम टर्म ऑपोजिट साइन के साथ, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन कि हमने आइलर्स थ्योरम को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन हो, जो कि फंक्शन हमें गिवन था पार्ट 2 में, जिसकी डिग्री 0 है, तो ये आइलर थ्योरम इस पे वेरीफाई होता है। हमने वेरीफाई करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया यहाँ पे। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट 3 हम करते हैं, और पार्ट 3 में जो फंक्शन हमें गिवन है ये है f(x, y) और √xy माइनस x। अब इसकी पहले डिग्री चेक करनी पड़ेगी हमें। डिग्री चेक करने के लिए वी हैव टू सब्स्टिट्यूट tx, ty, यहाँ पे भी x की जगह पे tx, y की जगह पे ty, x की जगह पे tx। तो यहाँ पे आ जाएगा t² xy माइनस tx। स्क्वायर से रूट कैंसिल होके t तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर सिर्फ xy रहेगा और यहाँ पे tx रहेगा। और जब हम t कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा √xy माइनस x। यानी कि जब हमने फंक्शन f(tx, ty) पुट किया तो फंक्शन ये t की पावर 1 और ये फंक्शन एज इट इज रिपीट हो गया, जो कि x, y का फंक्शन था, ये वाला फंक्शन एज इट इज रिपीट हो गया। इट्स मीन दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 1। अब इसकी डिग्री 1 है, तो आइलर्स थ्योरम क्या कहता है? आइलर्स थ्योरम सेड दैट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x लीजिए प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू 1 टाइम ऑफ z। क्योंकि डिग्री 1 है, यहाँ पे nz होता है तो n की वैल्यू 1 है, तो सिंपल z के इक्वल आ जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट, एंड दिस वाज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है, ये जो z हमारे पास है, z क्या है, √xy माइनस x, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है पहले x के रिस्पेक्ट से। पावर रूल लगाइए यहाँ पे, ये पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर -1 होगी, तो -1/2 ये डिनोमिनेटर में आके पावर प्लस हो जाएगी। और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको निकालना है, तो x का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1। तो डावा z अपॉन डावा x हमारे पास हो जाएगा y/2 √xy माइनस 1। ये अभी हमने z का डेरिवेटिव निकाला है x के रिस्पेक्ट से। अब जब इसी z का डेरिवेटिव निकालेंगे y के रिस्पेक्ट से, तो पावर रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, 1/2 √xy
और फिर एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से सिर्फ एक्स बचेगा और यहाँ पे तो जीरो रह जाएगा। तो डावा जेड अपॉन डावा वाई इक्वल हो जाएगा एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई। राइट, अब ये भी वैल्यू आ गई और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे जो कि आइलर थ्योरम वाली इक्वेशन थी। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 ये कहती है कि x को मल्टीप्लाई करवाइए y अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई माइनस वन, यानी कि डावा z अपॉन डावा x से, और y को मल्टीप्लाई करवाइए x अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई से। तो आंसर इसका आना चाहिए z। तो यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड यानी कि z प्रूफ करेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करवाइए तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई। इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं हम। ये एक्स वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई, तो टू टाइम्स ऑफ एक्स वाई अपॉन टू अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स। इस टू से ये टू कैंसिल आउट हुआ। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि z की एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारे पास है वही आए। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हुए यहाँ पे एक्स वाई अपॉन रूट एक्स वाई माइनस एक्स, और मुझे जो चाहिए वो अंडर रूट एक्स वाई न्यूमरेटर में चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं अंडर रूट एक्स वाई से और डिवाइड में भी लिख देते हैं अंडर रूट एक्स वाई। तो अभी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई। अब ये अंडर रूट एक्स वाई अंडर रूट एक्स वाई का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके सिर्फ एक्स वाई रह जाएगा, साथ में माइनस एक्स चल ही रहा है, ये इससे कैंसिल आउट होगा। तो अंदर रह जाएगा अंडर रूट एक्स वाई माइनस एक्स। अब ये फंक्शन एज इट इज है जिसको हमने z का नाम दिया था, तो इज इक्वल्स टू z। तो हमने प्रूव कर दिया क्या कि ये राइट हैंड साइड के ही इक्वल आया है। इट्स मीन कि हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। अब इसी का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का, और इसमें जो फंक्शन हमारे पास है ये है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। अब स्टूडेंट, डिग्री आपको पहले चेक करनी पड़ेगी और आई होप कि अब आपको डिग्री चेक करनी आ गई होगी। x की जगह पे टी एक्स पुट करें, y की जगह पे टी वाई पुट करें, यहाँ पे भी टी वाई पुट करें, यहाँ से भी t कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी t कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t से t जब कैंसिल आउट हो गया तो पावर में सिर्फ और सिर्फ जीरो रह जाएगा, तो इसका मतलब है इसकी डिग्री आ गई हमारे पास जीरो। जब डिग्री जीरो आ गई तो आइलर्स थ्योरम यहाँ पे लिख लेते हैं। आइलर्स थ्योरम विल बी, x को मल्टीप्लाई करवाएं डावा z अपॉन डावा x से, प्लस y को मल्टीप्लाई करवाएं डावा z अपॉन डावा y से, एन जेड। अब n जीरो है यानी कि जो डिग्री है इसको हमने n कहा हुआ है तो ये आ जाएगा जीरो। तो अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब जो z है वो है हमारे पास एल एन एक्स प्लस वाई अपॉन वाई। अब इसको हमने डावा z अपॉन डावा x, पहले x रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। एल एन किसके इक्वल होता है, वन, डेरिवेटिव इसका इक्वल होता है वन अपॉन जो भी फंक्शन हमें गिवन है, ये फंक्शन हमें गिवन था, और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है। राइट, डेरिवेटिव यहाँ पे लिख भी दूं मैं, डेरिवेटिव लेना है x अपॉन वाई प्लस वन का x के रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा कि डावा z अपॉन डावा x इज इक्वल्स टू, अब ये डबल डिनोमिनेटर में है, डबल फ्रैक्शन में है, तो y अपॉन x प्लस वाई, और जब x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ y बच जाएगा, यानी कि वन अपॉन वाई, और y का डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाएगा। तो y से y कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट आया वन अपॉन एक्स प्लस वाई।
और जब इसी को ही हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे भी पहले ln पे डेरिवेटिव अप्लाई कीजिए और फिर पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए किसको, x अपॉन वाई प्लस 1 को। तो ये तो आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो y ऊपर चला जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगी। तो माइनस y की पावर -1 इज -2 प्लस 1। तो इन दी एंड ये बन जाएगा माइनस एक्स अपॉन, ये y -2 था और इसकी पावर +1 थी, तो -1 रह जाएगा, नीचे आके प्लस का y हो जाएगा और साथ में x प्लस वाई। अब इनको उठाना है और इक्वेशन 1 में पुट करना है। पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 ये लिखी हुई कि x को मल्टीप्लाई करवाइए डावा z अपॉन डावा x से, और ये है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और y को मल्टीप्लाई करवाइए -x अपॉन वाई एक्स प्लस वाई से, तो आंसर आना चाहिए 0। अभी देखते हैं कि क्या हमारा आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या आइलर्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई होता है? तो ये हो जाएगा x अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस, ये y से y कैंसिल आउट हुआ, x अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 0 इज इक्वल्स टू 0। इट्स मीन आइलर्स थ्योरम हमने वेरीफाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आइलर्स थ्योरम बस आपने देखना है कि आइलर्स थ्योरम क्या है, उसकी डिग्री पहले फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमने आइलर्स थ्योरम को वेरीफाई करवाना है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक u का फंक्शन हमें गिवन है। u के फंक्शन को रीराइट करते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वाई। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, u इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर वाई हो जाएगा, माइनस एक्स की पावर 2 + 1 3 हो जाएगी, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस वाई की पावर क्यूब। अब इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, और इसको हमने क्या करना है, पहले x के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, du अपॉन डी एक्स करना है। तो y तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब x से डिफरेंशिएट करना है तो y स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पे 1। तो ये मेरे पास डावा u अपॉन डावा x आ गया। अब मैं इसी को ही y के रिस्पेक्ट से भी डिफरेंशिएट करूंगी, तो एक्स स्क्वायर y है, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, यहाँ से x तो एज इट इज आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, और ये -3y स्क्वायर। तो अब ये दोनों हमारे पास आ गई हैं, तो इसको भी हम इसको इक्वेशन ए कह दें। तो अब क्या करना है, इक्वेशन ए में हम पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन ए, और इक्वेशन ए ये कहता है कि आप डावा u अपॉन डावा x करें प्लस डावा u अपॉन डावा x, इसकी वैल्यू थी हमारे पास इक्वेशन ए में पुट करने से, डावा u अपॉन डावा x की वैल्यू है 2xy माइनस 3x² माइनस वाई स्क्वेयर, और प्लस कर दीजिए डावा u अपॉन डावा y से, तो x² माइनस 2xy माइनस 3y², और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये इक्वल आना चाहिए -2x माइनस वाई जेड स्क्वायर। तो अभी हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ही है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 2xy यहाँ पे ये प्लस आएगा ना, +xy² ये प्लस में था, तो इससे हमारा ये चेंज हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये x² और ये भी ये -3x², ये प्लस का 1x², तो ये आ जाएगा -3 + 1 इज -2 का x², राइट। और अब 2xy + 2xy दैट इज 4xy, -y² -3y² इज -1
यहाँ पे भी ये मिस्टेक है। -3 y², यहाँ पे ये प्लस का होगा क्योंकि ये प्लस था ना, x y² प्लस में था। अच्छा, -3 y² प्लस y², ये आ जाएगा -2 y²। ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और इसको राइट हैंड साइड पे प्रूव करते हैं। -2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या है x² -2xy, और यहाँ से -2 कॉमन आया हुआ है तो प्लस का y² रह जाएगा। अब ये a-b होल स्क्वायर के फॉर्मूले में बंद हो रहा है, यानी कि a² -2ab प्लस b² ये किसके इक्वल होता है, a-b होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे a और b क्या है हमारे पास, -2 तो एज इट इज रहेगा, a है x और बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का रहेगा, और y²। तो यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो ये इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूफ्ड। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, u इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स, और ये फंक्शन है 10 इनवर्स, जब इस तरफ आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10u इज इक्वल्स टू x³ प्लस y³ अपॉन x-y, ये 10u की वैल्यू है। अब हमने चेक करना है कि ये जो मेरे पास फंक्शन है, इसको लेट से हम f का नाम दे देते हैं। यहाँ पे अगले स्टेप में f(x, y) इज इक्वल्स टू 10u, और ये इक्वल है किसके, x³ प्लस y³ अपॉन x-y के, राइट। अब पहले तो इसकी f(x) की आप डिग्री चेक कर लीजिए कि इसकी डिग्री क्या होती है, ताकि हम आइलर्स थ्योरम के फॉर्मूले में पुट कर सकें। तो इसकी डिग्री चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tx, ty पुट करना पड़ेगा xy की जगह पे। तो x³ है तो ये हो जाएगा t³ और यहाँ पे t³ और डिनोमिनेटर में tx और ty की जगह पे ty। तो ऊपर से t³ कॉमन आ रहा है और नीचे से t कॉमन आ रहा है, और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज रिपीट हो रहा है। तो ये डिग्री बन गई 2 की, f(x, y). तो दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन विद डिग्री 2। तो जब डिग्री हमने फाइंड आउट कर ली है तो आइलर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अप्लाइंग आइलर्स थ्योरम, और आइलर्स थ्योरम ये कहता है कि x ऑफ, अगर आपके पास फंक्शन u का है, डावा u अपॉन डावा x प्लस y टाइम्स ऑफ डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ u। 2 मीन्स डिग्री 2 है तो यहाँ पे n आता है, यानी कि n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 टाइम ऑफ u। अब हमने क्या करना है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब u का डेरिवेटिव या यहीं पे डायरेक्टली पुट करते हैं क्योंकि अब तो फंक्शन हमारे पास बड़ा नहीं है। तो x डावा अपॉन डावा x, u, यहाँ पे फंक्शन हम u का लें या f का ही लेके चलते हैं क्योंकि ये फंक्शन f का था, तो u की जगह पे हम f पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये डावा f, यहाँ पे डावा f और यहाँ पे 2f। तो जब फंक्शन f का है तो f का फंक्शन किसके इक्वल है, 10u के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 10u पुट कर देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे भी डावा अपॉन डावा y, f की जगह पे हम पुट कर देंगे 10u, और इस साइड पे f की जगह पे 10u। अब ये u का फंक्शन है और मुझे x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे चेन रूल लगाइए कि पहले आप क्या करें, डावा u अपॉन डावा x निकालें और फिर आप जो भी आपके पास फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लीजिए। तो ये मेरे पास 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² u, और साथ में डावा u अपॉन डावा x चलेगा क्योंकि चेन रूल अप्लाई किया है। और इसी तरह से 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² u, और साथ में डावा u अपॉन डावा y चलेगा, और इस तरफ 2 10u एज इट इज रहेगा। यहाँ से sec² u कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y इज इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ 10u। अब sec² u यहाँ पे है, जब इस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसी स्टेप में इसको डिवाइड में भेज देते हैं।
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यू। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए। किस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि 10u किसके इक्वल होता है, हमारे पास 10u इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। तो ये आ जाएगा साइन यू अपॉन कॉस यू, और 1 अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल होता है कॉस स्क्वायर यू के, क्योंकि देखें 1 अपॉन सेक एक्स इक्वल होता है कॉस के। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इक्वल हो गया, 1 अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल हो गया कॉस स्क्वायर के। तो एक स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये रह गया 2 sin u cos u। तो x डावा u अपॉन डावा x प्लस y डावा u अपॉन डावा y किसके इक्वल हो गया, 2 sin u cos u। और हमें एक फॉर्मूला और भी पता है कि 2 sin थीटा cos थीटा अगर हो तो ये इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे यू है, तो ये इक्वल आ जाएगा sin 2u के। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी, तो हमने आइलर्स थ्योरम की हेल्प से इस थ्योरम इस वाली कंडीशन को जो हमने प्रूफ करने के लिए कहा गया था, हमने इसको प्रूफ कर दिया, राइट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 11 कंप्लीट कर ली है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।